तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक एंगल ये पता होना चाहिए कि जैसे ये 30 डिग्री हमारे पास है, ये 90 है, तो ये वाला 60 खुद से हो जाएगा। तो 30 के सामने वाली भुजा हमेशा 1 होती है, 60 के सामने वाला √3 होता है और ये वाला कितना होता है 2 होता है। कभी कभी ये एंगल यहाँ पे आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 यहाँ आ जाएगा। 60 के सामने फिक्स है कि यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा। एक तीसरा सिंगल ट्रायंगल में यही 3 बनते हैं हमारे पास, 45 बन जाता है, ये 1 1 √2 होता है। ये एंगल आपको पता रहेगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई, तो सीढ़ी हमेशा कुछ इस तरीके से होगी, ये वाला क्या होगा सीढ़ी होगा, ठीक है। जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना, जैसे 30 दिखा ना तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये 90 है और ये 60 हो जाएगा, 60 के सामने वाला √3 है, 30 के सामने वाला 1 है और ये वाला 2 होता है। अब इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक डेटा क्वेश्चन में दिया होगा, क्या दिया, सीढ़ी 8 मीटर लंबी, यानी इस 2 यूनिट की वैल्यू 8 मीटर, ये इससे 4 गुना पे है। अगर आपसे ये लेंथ पूछा जाए ऊंचाई, तो ये भी 4 गुना पे कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 4। अगर आपसे बोला जाए सीढ़ी का जो बेस है इस दीवार से कितनी दूरी पे है, तो इसमें भी 4 से गुणा कर लेंगे, ये 4√3 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दीवार की ऊंचाई बताइए, तो दीवार की ऊंचाई ये वाली होगी, तो ये आंसर कितना होगा 4 हो जाएगा।